हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। आज हम आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने वाले हैं जिसका नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ये सवाल आपका कम से कम 7-8 नंबर का जरूर आएगा बोर्ड एग्जाम में। 5 नंबर का तो फिक्स होता है, ठीक है। ये वाला जो सवाल होता है लीनियर प्रोग्रामिंग का 5 नंबर का तो एकदम फिक्स होता है। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल करवाने वाले हैं इस तरीके का, जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सवाल इस तरीके का सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स में आएगा। तो कैसे इसको डील करना है, कैसे बनाना है, वो सारा 1 बाय 1 आप लोग को हम समझाने वाले हैं। सारा सॉल्यूशन हम यहाँ पे कर दिए हैं, उसको आप लोग को अच्छे से समझ लेना है ताकि इस तरीके का जब भी सवाल आए तो आपसे बन जाए। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे समझिएगा, हमारा जो पहला सवाल है यहाँ पे आप लोग अच्छे से देखिए, समझिए। फर्स्ट सवाल जो हमारा दिया है मैक्सिमाइज। यहाँ पे याद रखिएगा कि आपसे जो सवाल पूछेगा या तो मैक्सिमाइज का पूछेगा या तो मिनिमाइज का पूछेगा। तो यहाँ मैक्सिमाइज और मिनिमाइज को हम लोग जो डिनोट करते हैं जेड से डिनोट करते हैं। याद रखिएगा जेड बराबर हमारा क्या दिया है, टी एक्स प्लस 15y हमारा दिया है। तो ये जो 3 इक्वेशन हमारा यहाँ पे दिया है ये हमारा कॉन्स्टेंट्स है, जिसको हम लोग हिंदी में बाध्यताएं बोलते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग जो बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। याद रखिएगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। जो जेड होता है मैक्सिमाइज या मिनिमाइज जिसको हम लोग करना होता है उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, याद रखिएगा। और इसको हम लोग कंस्ट्रेंट बोलते हैं, ठीक है। अब इसी का हमको क्या करना है, पूरा ग्राफ प्लॉट करना है, पूरा सॉल्यूशन बताना है। और यहाँ पे याद रखिए मैक्सिमाइज वाला हमको वैल्यू निकालना है। तो चलिए 1 बाय 1 हम इसको समझाते हैं और समझिए आप लोग। यहाँ पे आप लोग को क्या कर देना है, यहाँ पे आप लोग को टेबल बना देना है, जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे टेबल किसका बनाना है, पहले इसका बनाना है जो x प्लस क्या हम लिए हैं 50, x प्लस वाई बराबर 50। इसका हमको टेबल बना लेना है। यहाँ पे बना लिए हैं x, और यहाँ पे लाइन कैसे ड्रॉ करना है, x का वैल्यू 0 रख देंगे तो y 50 आ गया, y का वैल्यू 0 रखेंगे तो x हमारा क्या आ गया 50 आ गया। इसी तरीके से ये वाला भी कर लेना है, एक बार x का वैल्यू 0 रखना है y आ जाएगा, और एक बार y का वैल्यू 0 रखना है x आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ के बाद ये दोनों लाइन को हमको यहाँ पे प्लॉट कर देना। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हम प्लॉट कर चुके हैं, जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे कि यहाँ पे हम प्लॉट कर चुके हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 30 और ये 90 वाला, इस लाइन को हम लोग क्या कर दिए, मिला दिए, ठीक है। ये दोनों पॉइंट को मिला दिए तो ये आया। एक और लाइन यहाँ पे हम मिला दिए तो ये आया, ठीक है। जैसा कि आप लोग को ये तो लाइन ड्रॉ करने आता ही होगा। अब यहाँ पे देखिए कि ये दोनों जहाँ पे कटा वो वाला हम लोग पॉइंट निकाल लेंगे, ठीक है, सॉल्व करके निकाल लेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम क्या किए हैं, दोनों लाइन को हम सॉल्व किए हैं तो हमारा क्या आ गया है, x का वैल्यू हमारा आ गया है 20 और y का वैल्यू आ गया है हमारा 30, ठीक है। अब यहाँ के बाद आप लोग देख लीजिए, इसको हम हमारा जो पॉइंट आया है यहाँ पे आ चुका है 20, 30। अब यहाँ के बाद देखिए हम लोग को क्या करना है। अब हमको यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आता है कि शेडेड रीजन कौन सा आएगा। जैसे कि आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है ना ये वाला डार्क वाला पॉइंट, ठीक है। इसको हम लोग फिजिबल रीजन बोलते हैं बाबू, क्या बोलते हैं, फिजिबल रीजन, ठीक है। अब इसके लिए आपको ये देखना होगा कि जो कंस्टेंट हमारा दिया है उसमें हमको क्या रख देना है, ओरिजिन रखना है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, सॉरी यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, इसमें हमको क्या रखना है, ओरिजिन यानी कि 0,0 हम इसमें रखेंगे, इसमें, ठीक है। इसमें तो 0 जैसे रखेंगे 0 लेस देन इक्वल टू 50 आ जाएगा। तो ये वाला देख लीजिए, तो ये वाला ट्रू है या फॉल्स है, तो बिल्कुल ट्रू है। क्यों ट्रू है, क्योंकि 0 छोटा है होता है 50 से, ठीक है। तो ये सही है। तो यानी कि इस लाइन का कहाँ गया, 50 वाला लाइन ये वाला है, ठीक है। आपको दिख रहा है ना ये वाला। तो अगर 0 की ओरिजिन को रखने पे हमारा क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है, तो ट्रू आएगा तो यानी कि इसका जो ग्राफ होगा ओरिजिन की ओर भागेगा, याद रखिएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से इसमें हम रखें, इस लाइन में हमको ओरिजिन रखना है। तो जैसे ओरिजिन रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 लेस देन 90 आएगा, ठीक है। तो क्या 0 लेस देन 90 होता है, बिल्कुल होता है। तो यानी कि इस लाइन का भी जो होगा, ये जो 90 वाला है, इस लाइन का भी जो ग्राफ होगा ये भी ओरिजिन की ओर ही आएगा, इस साइड, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि ये दोनों लाइन जो है इसी साइड आ रहा है, ओरिजिन की ओर आ रहा है। तो हमारा जो शेडेड रीजन हो जाएगा, कॉमन वाला जो रीजन होगा यही वाला हो जाएगा, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, जो डार्क हरा लाइन, हरा से हम यहाँ पे किए हैं डार्क, ये वाला सारा सभी लाइन में कॉमन है, ठीक है। तो ये वाला हमारा डार्क वाला रीजन होगा। ये मत समझिएगा कि ये वाला हम लोग कर देंगे, ये वाला नहीं करेंगे, ठीक है। हमारा ये वाला नहीं होगा, ठीक है, जो सभी में कॉमन हो। अब इसका मतलब याद रखिएगा कि जो ये वाला देता है यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ये वाला इसका मतलब ये है हमारा कि ये हमारा क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात कर रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट याद रखिएगा, ये हमारा किसका बात कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। यानी कि x का वैल्यू 0 से बड़ा, y का भी वैल्यू 0 से बड़ा। यानी कि हमारा किस साइड बोल रहा है, ये बोल रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हमको रहना है। यानी कि सभी का कॉमन रीजन जो आ जाएगा यही वाला पार्ट आएगा, जो डार्क वाला रीजन है यहाँ पे, ठीक है, जो ग्रीन से हम यहाँ पे डार्क किए हैं।
अब यहाँ के बाद डार्क रीजन आ जाएगा। ये वाला जो भी काम करना है आपको ग्राफ पेपर पे करना है, ठीक है, ग्राफ पे ग्राफ आपको बना देना है। अब बनाने के बाद यहाँ पे अब हमारा लास्ट काम आएगा कि मैक्सिमाइज और मिनिमाइज देखने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जहां पे आपको डार्क रीजन आया है ना, उसमें हम पॉइंट मान लेंगे। ये मान लेते हैं कि ये 0 है, यहाँ पे A मान लेते हैं, इसको B माने, यहाँ पे एक C माने, ठीक है। तो ये जो हमारा फिजिबल रीजन है, जिसको हम लोग फिजिबल रीजन बोलते हैं, यहाँ पे आप लोग देखिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिबल रीजन। तो फिजिबल रीजन में जितना पॉइंट आ रहा है सब आप लोग को ले लेना है, जैसा कि हम यहाँ पे लिए हैं, ठीक है। O ले लिए हैं, फिर A लिए हैं, फिर B लिए हैं, फिर C लिए हैं। यही 4 पॉइंट हमारा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, जैसा कि आप लोग देख लीजिए। अब वो हमको क्या करना है, यहाँ पे सारा पॉइंट को Z में हमको रख देना है, ठीक है। अब देखिए 0 0 रखेंगे तो हमारा 0 आ गया, फिर 30,0 रखेंगे तो 1800 आ गया, फिर 1665 आया, फिर 750 आया, रखते जाना है। अब यहाँ पे आपको देखना है कि मैक्सिमाइज कहाँ पे दे रहा है। तो यहाँ पे आपको साफ दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारा मैक्सिमाइज आ रहा है, ठीक है। यहीं पे हमारा क्या आ रहा है, मैक्सिमाइज आ रहा है। किस पॉइंट पे आ रहा है, 30,0 पे, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज वैल्यू क्या हो जाएगा, Z बराबर 1800 हो जाएगा, 8.30,0। यही मिनिमाइज का पूछता तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाता, कौन सा हो जाता, 0 हो जाता। जो Z बराबर आपको 0 दिख रहा है ना, ये वाला होता। आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आप लोग को सवाल करना है, जितना भी प्रीवियस ईयर का सवाल है आप लोग कर लीजिए। इस तरीके का सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। अगर आप लोग को कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और अगर कोई आप लोग सुझाव देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, किस टॉपिक पे वीडियो लाना है वो भी आप लोग बोल सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो।